मेरी टोपी की लहर जो है करारी है। लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है। हाँ, लेकिन समाजवादी वहाँ जीत रही है। मुख्तार को लोग माफिया कहते थे, गरीबों का मसीहा था। और लोग देख लिए कि गरीबों का मसीहा था। कितना लोग उसके दरवाजा, हजारों का करोड़ लोग उसके घर पहुँचे। आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे कि मुख्तार माफिया नहीं था, वो गरीबों का मसीहा था। राजू राय का कोई टक्कर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर या झूठ बोलते हैं और दिन प्रति झूठ बोलते हैं कि रात में वही 12 बजे नींद खुलती है और पंडित जी को जोगी को वो चिलम देते हैं। चिलम पिलाएंगे, इसकी यहाँ खबर लेने के लिए जनता तैयार है। 22 में जिस तरह से आपने उपचुनाव को सुधाकर सिंह के पक्ष में आप लोगों ने रहा, 22 के बाद दूसरी बार फिर 24 के खेमे में राजभर समाज आए। आज नामांकन के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो पंचायती राज मंत्री मुझे दर्जा मिला है, घोसी जीतने के बाद गंगा विकास की बहेगी और घोसी में फिर दोबारा कोई नाम नहीं लेगा। ऐसा है कि जो घोसी में हुआ था उपचुनाव में, वही दशा मऊ में होगा। जो पंचायती राज का खेदरा सब उतर जाएगा, यहाँ लौकेगा नहीं पंचायत। इनका अंतिम चुनाव है, काम खत्म है इनका। यही वो तो कहते हैं कि जोगी जी को मैं विश्वास दिला कर आया हूँ। जोगी बाबा विश्वास, जोगी बाबा खुद चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर हार जाए। हाँ, जिस विधानसभा से आप आते हैं उस विधानसभा की लहर क्या है? हम लोग सदर में आते हैं। हम लोग सदर में 90% है। हम लोग 1 लाख का 2 लाख मतों से, 1 लाख से अधिक से ही इनको लीड दे देंगे सदर में। बगल आपके जनपद में आजमगढ़ है, समाजवादी पार्टी के खेमे में बड़े कद्दावर नेता धर्मेंद्र जी भी लड़ रहे हैं। वो भी 22 में लड़े थे, हार के चले गए। वहाँ निरहुआ कहता है कि 22 में खेदे, 24 में भी खेदूंगा, फिर पता नहीं चलेगा। पीडीए का नारा लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, 400 पार का नारा लेके मोदी से चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस बार मोदी है। समझ में नहीं आ रहा है आपके भैया, आप 400 बोलना बंद कर देना वो लोग। अच्छा, वहाँ अब उपचुनाव में सरकार का वर्चस्व चलता है। बरियाई से धर्मेंद्र को हरा दिए। इस चुनाव में निरहुआ उरहुआ कोई पता नहीं है। राशन पे और जिस तरह से किसान निधि पर बात करती है जनता, महिलाएं जागृत हो रही हैं। वो सब भैया, सब बेरोजगार बनाना, सबको अपंग बनाना, ये मोदी जी का काम है। सब लोग बुझ चुके हैं। राशन वासन पर कोई वोट देने वाला नहीं है। राजू राय की छवि और राजू राव का विकास किस तरह से रहेगा? राजू राय का विकास कल्पनाथ राय जैसे रहेगा। अच्छा, कल्पनाथ राय हमारे जिले में विकास किए, उस तरह राजू राय विकास करेंगे। और हर लोगों की मदद करते हैं। जो बाहर फंसा है, राजभर फंसे थे, उन लोग बाहर से कोई बीमार पड़ जाता है, उसको मदद करना, सबको मदद करते हैं। राजू राय बढ़िया आदमी है। पूरी घोसी आपकी पूरी लहर में आके बैठ गई है। पूरा लहर में घोसी बैठी है। साइकिल चलेगी कि छड़ी चलेगी? साइकिल चलेगी एकदम। छड़ी तो टूट गई है, छड़ी को तो कोई पूछ नहीं रहा। देखिए, पीली टोपी लगाए हुए एकदम दिख रहे हैं। इनका नाम भी बहुत प्यारा है, बच्चू इनको लोग कहते हैं प्यार से। समझ में नहीं आता है रणनीति। आप एक पीली टोपी आप पे है, एक पीली टोपी राजभर समाज पे, दोनों की लहर घोसी में समझ में नहीं आ रही। आप मेरी टोपी की लहर जो है करारी है। लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पर भारी है। हाँ, लेकिन राजू राय जी का पक्ष में आप बात करते हैं। अभी पीली टोपी वाले कह के गए हैं और AK शर्मा, प्रदेश के बड़े बड़े कद्दावर नेता आए थे। दारा चौहान जी ने कहा कि घोसी इस बार इतिहास लिखने जा रही है 24 में। जी, इतिहास लिखेगी, लेकिन साइकिल का इतिहास लिखा जाएगा। राजभर जी का नहीं लिखा जाएगा। नहीं। बहुत लंबा भार है आपके ऊपर, विधानसभा भी आपको लगता है। 24 की रणनीति में आप कितनी पटल पर मेहनत करके दिखाएंगे? हम लोग जमीनी स्तर से मेहनत करते हैं और जमीनी स्तर के लोग हैं। हम लोग उस गरीब को भी जानते हैं जो जिसके घर में नमक नहीं रहता है, उसका नमक ही चारा होता है। और रोटी से नमक बोरने के लिए इतना महंगा हो गया 40 रुपया कि वो बेचारा खरीद नहीं पाता है। उस स्तर से हम लोग उठाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यह गरीब की देश की हालत है, यह नौजवानों की हालत है। जो गरीब बेचारा बाहर से आता है काम करके मजदूर, अगर घर में सब्जी दाल नहीं रहती है तो नमक और प्याज छिड़क करके खा लेता है। लेकिन भाजपा सरकार में जब आती है तो प्याज भी अनार हो जाती है, प्याज भी महंगी हो जाती है। तो गरीब कैसे जी सकता है? आप ही सोच सकते हैं। उसको गरीब का चाहिए, एक नमक चाहिए और एक मरचा चाहिए, उसी से अपना रोटी खाकर पेट भर कर काम पर लग जाता है। लेकिन यह सरकार ऐसा सोचती नहीं है किसी भी गरीब के बारे में। अभी मोदी जी ने कहा कि लोगों का कहना था, राजभर हो चाहे प्रदेश के बड़े नेता, मंच पर एक ही बात कहते थे कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं और देश के एक ऐसा पहला चेहरा है जो मोदी ही मोदी है। मोदी ही मोदी नहीं है, मोदी से बड़ा झूठा कोई दुनिया में नहीं है। उनका आज तक जो भी प्रधानमंत्री बोलता है तो उसकी बातें रिकॉर्ड होती है सदन में।
वह कानून बनता है, लेकिन इनका जितना भी झूठ बोला गया, 15 लाख का हो गया, 2 करोड़ रोजगार का हो गया, सभी फ्लॉप हुआ कि नहीं आपके सामने? आप लोग पत्रकार महोदय कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आपने जो बोला वो हुआ नहीं सर, फिर कैसे तीसरी बार में आ जाएंगे? पूछने पे वो कहते हैं कि विकास देखिए, विकसित भारत 2047 तक मैं देश को विश्व गुरु बनाकर ही दम लूंगा। विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बन जाएगा सर, जो कहें किए नहीं है। और रही बात कि उनका जो भी जुमला होता है, अभी उनका अमित शाह का एक भाषा सुने होंगे, कहें कि जो भी हम चुनाव में बोलते सब जुमला है। उस जुमला को आप लोग जनता के बीच में जाके दिखाए कि वो जो भी बोलेंगे सब जुमला होगा, सब झूठा होगा, तो किस बेस पे वो आ सकते हैं तीसरी बार? आपके घोसी में मात्र 3 से 5 दिन के बाद यहाँ पे गृह मंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और बहुत निगाहें बिठाकर ओम प्रकाश जी ने कहा कि उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने घोसी में आए हैं और घोसी का आशीर्वाद लेने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। ये राजा नहुस की धरती, घोसी राजा नहुस की धरती है, ऐतिहासिक धरती है, गलत लोगों के साथ कभी नहीं रही है, इसलिए उनका झूठा जुमला सब यहाँ फेल हो जाएगा और यहाँ से फिर चले जाएंगे गुजरात। शीतला माता के मंदिर का जिस तरह से लोग दर्शन करने आते हैं घोसी में, तो जीत की बधाई और खुशी किस तरह से रहेगी, फिर मंदिर आने का मौका मिलेगा, इस पे क्या कहेंगे? तो राजू राय को जरूर मौका मिलेगा। हम लोग भी आए हैं इसी अवसर पर अब दर्शन करने, और आप लोग भी आ गए हैं, तो माता रानी जीत जाएंगे, तो फिर आप लोग भी एक बार आइएगा यहीं पे। आखिरी रणनीति में बच्चू भैया बताइए कि किस तरह से पटल की राजनीति पे चला जाएगा और 20 दिन का समय बचा आपके पास, 20 दिन में आपका संगठन कितना मजबूत करके राजू राय को मजबूत दिलाएगा? ये संगठन हम लोग का 20 दिन का नहीं है भैया, संगठन हम लोगों का जो है कि 10 साल से लगातार चल रहा है। जो हारता है वही सीखता है और वही आगे बढ़ता है, जीतने वाला आलसी और कायर हो जाता है। तो भाजपा के कार्यकर्ता जो भी लोग होंगे, सुहलदेव समाज पार्टी के जो भी लोग हैं, वो जीत का स्वाद चख चुके हैं और हम लोग हारते हारते जो है अब लोग हम मजबूत हो चुके हैं। जितना ठोकर लगे उतना मजबूत होंगे। 10 साल में इतना मजबूत हो चुके हैं कि हम लोगों को अब टक्कर देने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग की साइकिल की रफ्तार बढ़ चुकी है। बाबूजी एक आखिरी संदेश आपसे, जिस तरह से मऊ की धरती से बगल में आजमगढ़ लग जाता है, इधर गाजीपुर लग जाता है, उन्होंने कहा कि मऊ माफियाओं का गढ़ रहा है और जब से योगी जी आए वो गढ़ खत्म हो गया है। मुख्तार के जाने से बाद जिस तरह से मऊ और गाजीपुर की क्षति हुई है, उससे माफिया लोग कहते हैं, है क्या माफिया है कि गरीबों के मसीहा हैं? और गाजीपुर की रणनीति क्या रहेगी? भाई गाजीपुर भी आप जीत रहे हैं, समाजवादी वहाँ जीत रही है। मुख्तार को लोग माफिया कहते थे, वो गरीबों का मसीहा था और लोग देख लिए कि गरीबों का मसीहा था। कितना लोग उसके दरवाजा, हजारों का करोड़ लोग उसके घर पहुँचे। आज हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, लेकिन मुख्तार माफिया नहीं था, वो गरीबों का मसीहा था। लेकिन जिस तरह से आज नामांकन पे गरज रहे थे लोग, तो योगी जी के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा आपके मुंह में? आज योगी जाएगा तो हम लोग का 20,000 वोट और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, साइकिल और बढ़ जाएगा। अच्छा, जिस दिन योगी जी भाषण दे देंगे उस दिन 20,000 वोट और बढ़ जाएगा। देखिए ये ऊर्जा थी नेताओं का। नामांकन के बाद जो जोश दिख रहा है, जो मुस्कुराहट चेहरे पे नजर आ रही है, राजीव राय इतिहास लिखने जा रहे हैं घोसी में। और घोसी जिस तरह से कल्पनाथ राय ने विकास किया था और पूर्वांचल में एक नाम था, उसी तरह से राजीव राव नाम करेंगे। राजभर जी का पता नहीं चलेगा। समाजवादी भारत न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद।